हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। जी हाँ, ये क्लास 12 बोलिए या ग्रेजुएशन में बोलिए, ये चैप्टर आपको मिलेगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे चल के आपको बहुत काम में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चैप्टर में बहुत सारा फार्मूलाज है जो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए भी आसान नहीं होगा सीखने के लिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, छोटा स्मॉल वीडियोस बनाऊंगा फार्मूलाज का, 2-3 फार्मूलाज का, ताकि आपको भी आसानी हो ये फार्मूला सीखने में और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, 2 फार्मूला सीखेंगे। पहला फार्मूला है करंट रेशियो, सेकंड है हमारा क्विक रेशियो। देखिए, क्वेश्चन में जब आपको बोलेगा कि करंट रेशियो सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सिमिलरली अगर क्विक रेशियो निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। दोनों में देखिए सिमिलरिटीज है। ये जो करंट रेशियो, करंट एसेट जो है, तो आप लोग को पता ही होगा करंट एसेट क्या होता है। क्वेश्चन में जितना भी करंट एसेट होगा, जो भी करंट एसेट होगा, सबको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक प्लस करेंगे, जो भी हमारा टोटल निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली जो करंट लायबिलिटीज है, क्वेश्चन में जो होगा सबको प्लस करेंगे, फिर एक साथ में यहाँ पे लिख के डिवाइड करेंगे। जो हमारा रेशियो मिलेगा वही हमारा आंसर है। यहाँ पे एक चीज जानने वाला की बात यह है कि इसका जो अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं या बोल सकते कि जो स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड रेशियो जो है करंट रेशियो का वो है 2:1, और ये जो क्विक रेशियो होगा इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। मतलब माना गया कि अगर 2:1 अगर आपका करंट रेशियो है तो आपका कंपनी का जो पोजीशन है वो स्टेबल है। 1:1 इस रेशियो के लिए परफेक्ट माना गया है। ये आपको थ्योरी में आ सकता है। ठीक है, और एक बात लास्टली, ये करंट लायबिलिटी सेम हो गया ना, लेकिन यहाँ पे क्विक एसेट क्या है। देखिए, क्विक एसेट निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्विक एसेट अगर हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो करंट एसेट से अगर हम इन्वेंट्री, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स मिल जाएगा। तो जल्दी से आप ये फॉर्मूला लिख लो स्क्रीन को पॉज करके कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और सिमिलरली क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट से इन्वेंट्री, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, और प्रीपेड को माइनस करना है। अगर आपके पास करंट एसेट्स है उसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्विक एसेट्स। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला तो हो चुका है, अब इसका प्रैक्टिकल से हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देखिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है। जो डिटेल्स हमारे पास है, सी ए मतलब करंट एसेट 2 लाख दिया हुआ है, स्टॉक दिया है 1 लाख रुपीज़, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000। ये तीनों डिटेल्स दिया हुआ है और हमें निकालने बोला है करंट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में करंट रेशियो, शॉर्टकट में CR लिख सकते हैं। करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, CA मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब मुद्दे का बात यह है कि हमारे पास ये दोनों का डिटेल्स होना चाहिए, तभी जाके हम ये सॉल्व कर पाएंगे। करंट एसेट तो अपने पास है, ये रहा करंट एसेट्स, लेकिन करंट लायबिलिटी कहाँ है, नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में अगर हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डायरेक्टली नहीं है तो वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ दे देंगे जिसको यूज़ करके, ठीक है, जिसको यूज़ करके हमें जो हमारा रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में करंट एसेट तो है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है, वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है ना, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम लोग यूज़ करके क्या निकाल सकेंगे, करंट लायबिलिटीज जो हमें चाहिए ये सम को सॉल्व करने के लिए। अभी वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना है, 1,20,000 है। ठीक है, और ये करंट एसेट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, माइनस CL, ये हमारे पास नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। CL को यहाँ पे लेके आएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे CL होगा। फिर यहाँ पे 2 लाख को सेम टू सेम लिख दिए। अब ये 1,20,000 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1,20,000। ठीक है, तो CL करंट लायबिलिटी माइनस करने से कितना आएगा हमारे यहाँ पे 80,000 आएगा। तो ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट एसेट भी मिल चुका है, करंट लायबिलिटी भी मिल चुका है, तो अब हम लोग ये फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज।
है कि नहीं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला डालते हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट का वैल्यू है 2 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है ये आ रहा 80,000। तो कैंसिल कर दीजिए, 1 0 2 3 4 4 0 कैंसिल हो चुका है, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20। सो हमारा रेशियो है 5:2। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, अगर डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो रेशियो क्या हो चुका है 5:2। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर आपको मान के चलिए ऐसा कैंसिलेशन से रेशियो नहीं निकल रही है, आपको कैंसिलेशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आएगा हमारा, ये 5:2 की जगह में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1.05। सही हो गया हमारा 2.5:1। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कैंसिलेशन अच्छा से आता है, कैंसिलेशन करके आप लिख सकते हो। अगर कैंसिलेशन में तकलीफ हो रहा है, आप डिवाइड कर दो तो आपको रेशियो खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और एक सम सॉल्व कराऊंगा जो आप ये लिख लो, उसके बाद आपके पास मिल जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकेंड सम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्रेडिटर है 20,000, वर्किंग कैपिटल है 3,60,000, अदर करंट लायबिलिटी है 1 लाख। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस सम था वहाँ पे क्या था, करंट एसेट डायरेक्टली था, स्टॉक लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट था तो हमें चाहिए था करंट लायबिलिटी, तो हम लोग ने सॉल्व किया था, लेकिन हम लोग ने स्टॉक का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टॉक लिखा था, स्टॉक को हम लोग ने इस्तेमाल नहीं किया था। अब बात यह है कि वो स्टॉक को हम लोग ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे करंट एसेट जो था ना उसमें स्टॉक बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड रहता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो टोटल करंट लायबिलिटी के लिए क्या करना है, इसको और इसको हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तब जाके हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। फिर चाहिए करंट रेशियो, सॉरी करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट कहाँ से मिलेगा, सेम वर्किंग कैपिटल को यूज़ करके हम लोग करंट एसेट निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस सम था उसमें करंट एसेट था, करंट लायबिलिटी हम लोग निकाले। ठीक है, ये वाला सम में करंट एसेट्स नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को यूज़ करके करंट एसेट का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहला फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है। तो करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी डायरेक्टली नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी। अगर ये सिर्फ करंट लायबिलिटी होता तो हम लोग ये क्रेडिटर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसमें ये बाय डिफॉल्ट इंक्लूड रहता। यहाँ पे अदर लिखा हुआ है तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, क्रेडिटर प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। तो हमारा ये हो गया 1 लाख प्लस 20,000, ये हो गया 1,20,000। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल को। क्यों यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमें एक तो मिल चुका है करंट लायबिलिटी, लेकिन हमारे पास करंट एसेट नहीं है। तो करंट एसेट निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, जो कि है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट करेंगे यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल है 3,60,000। ठीक है, करंट एसेट का वैल्यू नहीं है, माइनस करंट लायबिलिटी हम लोग निकाला है यहाँ पे 1,20,000। इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, सी ए को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये होगा 3,60,000 माइनस वाला यहाँ पे आने से प्लस 1,20,000 होगा इक्वल टू करंट एसेट्स। तो इसको प्लस करने से आएगा देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 4,80,000। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला में चाहिए करंट एसेट वो मिल चुका है, करंट लायबिलिटी वो भी मिल चुका है। ठीक है, दोनों मिल चुका है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट का वैल्यू है 4,80,000 जो हम लोग ने अभी निकाला यहाँ पे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना है, ये रहा 1,20,000। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 0 काट दिया, 12 1 12, 12 4 48। तो रेशियो क्या हो गया 4:1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने 2 सम सॉल्व किए इस वीडियो में।
और सीखे हैं क्या सॉल्व करना है, करंट रेशियो। ठीक है, अगर डाउट होगा तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्टली बोलना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में हम लोग ने अदर करंट लायबिलिटी के साथ क्रेडिटर का प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों ही करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ करंट लायबिलिटी लिखा हुआ रहता ना, करंट लायबिलिटी, तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर इंक्लूड रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने इसका प्रीवियस वाला सम में स्टॉक का इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे अदर करंट एसेट लिखा हुआ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स लिखा हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है आपको थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा कैसे सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले